नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं 3-4 शेयर्स का जो है वो नाम लेकर के आया हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है और मेरा जो भी रिसर्च है वो ये कहता है कि इन 4 कंपनी में हमें थोड़ा-थोड़ा जो है वो स्टेक लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इनसे हमें बेहतर रिटर्न जो है वो मिल सकता है, बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब मैं एक साथ एक वीडियो में मैं 3-4 कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आम तौर पर जो है मैं ऐसा करता नहीं और ज़्यादातर मैं आलोक इंडस्ट्रीज पे ही वीडियो बनाता हूँ, आप सबको पता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी स्टॉक को आप किसी को रिकमेंड करते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी वजह होती है, जिससे कि आपको सुनिश्चित करना पड़ता है, आपको ये एश्योर होना पड़ता है कि आप जो स्टॉक बता रहे हैं वो स्टॉक जो है वाक़ई में लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी। क्योंकि जब भी किसी स्टॉक की एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में कैसा परफ़ॉर्म किया था, इस क्वार्टर में कैसा परफ़ॉर्म जो है वो करंट क्वार्टर में कैसा परफ़ॉर्म किया है उसने, और उसके हिसाब से हम अगले क्वार्टर का अनुमान लगाते हैं कि अगले क्वार्टर में वो ऐसा परफ़ॉर्म करेगी। किस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर का ग्रोथ कैसा है, कंपनी जो है उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, अगर प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग जो भी है वो कोई प्रमोटर ने अपना होल्डिंग जो है वो प्लेस तो नहीं किया हुआ है, उस कंपनी में फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कितना होल्डिंग है, मतलब एफडीआई कितना है, डीआईआई कितना है, आपका जो है म्यूचुअल फंड्स ने कितना स्टॉक जो है वो खरीदा है, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। प्लस साथ में ये भी देखना पड़ता है कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड्स वगैरह ने जो खरीदारी की है वो पहले क्वार्टर में कितनी खरीदारी थी, दूसरी क्वार्टर में कितनी, तीसरी क्वार्टर में कितनी, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है ये अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रही है या घट रही है। प्रमोटर्स ने अगर शेयर प्लेज किया हुआ है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये अपने प्लेजिंग को और छुड़ा रहे हैं, वहां से रिलीज करा रहे हैं या अपनी प्लेजिंग और बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा गिरवी रख रहे हैं। बैंक का अगर इनका जो लोन है तो हर क्वार्टर में जो है ये लोन का इंटरेस्ट इनका घट रहा है या बढ़ रहा है, या लोन इनके ऊपर ज़्यादा बढ़ रहा है। कंपनी हर क्वार्टर में जो प्रॉफिट दिखा रही है वो प्रॉफिट जो है कंपनी का कितना परसेंट से बढ़ रहा है, इनका नेट ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, क्वार्टर बाय क्वार्टर इनका जो एक्सपेंस है कंपनी का वो एक्सपेंस से घट रहा है या बढ़ रहा है, कंपनी के पास जो है वो एसेट्स कितने हैं, इनके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है ये दोनों किस रेशियो में बढ़ रहे हैं, कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है, रिजर्व कैश कितना है, प्लस कंपनी के पास करंट वर्किंग कैपिटल कितना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें हैं, उनको एनालाइज करके ही ये पता किया जा सकता है कि ये कंपनी फ्यूचर में हमें कितना अच्छा रिटर्न देगी, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, और ये देख करके हैं उस शेयर को जो है वो आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये ले लो। ऐसे हवा में जैसे और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको आप देखेंगे कि रोज 3-4 कंपनी का निकालते हैं, ये ले लो माला माल हो जाओगे, ये करोड़पति बन जाओगे, ऐसे करोगे। तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इतना कम समय में आप रोज 4 कंपनी का एनालिसिस कर पाए, क्योंकि आप ढंग से एनालिसिस करेंगे तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन लगेगा। अगर आप 2-2 3-3 घंटा भी अगर आप काम करते हैं, अगर आप फुल टाइम यूट्यूबर नहीं है, आप 1-1 2-2 घंटा भी काम करते हैं, तो आपको लगेगा कम से कम 2 से 3 दिन किसी भी कंपनी के बारे में इतने सारे जो मैंने आपको 15-20 पैरामीटर्स बताए इनको चेक करने में, और उसके बाद फिर आपको एक कंक्लूजन निकालने में कि वाकई में ये कंपनी कैसी है। तो इस कारण जो है मैं एक साथ 3-3 4-4 कंपनी के बारे में कभी सजेस्ट नहीं करता, लेकिन आज चूंकि मैंने अलग अलग समय पे आलोक इंडस्ट्रीज के भी बारे में मैंने रिसर्च किया है, जेपी पावर के बारे में भी मैंने किया है, वोडाफोन, ट्राइडेंट, इन सब के बारे में, तो मुझे लगा कि मैं कंक्लूसिव जो है वो एक वीडियो आपके सामने लाऊं, जिसमें मैं आपको ये बता सकूं कि ये जो चारों स्टॉक्स हैं वो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ना कि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर आपने आज खरीद लिया और कल ये स्टॉक जो है अगर 1 रुपया नीचे चला गया, 20 पैसा नीचे चला गया, तो कल से फिर अगर आप रोना शुरू कर दें कि यार मैंने तो लिया, लेते के साथ ही नीचे चला गया, तो फिर ये जो है आपके लिए स्टॉक नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा जो है वो जिग जैग से डरता नहीं है, क्योंकि उसका हमेशा जो एक्सपेक्टेशन होता है वो ये होता है कि अभी एक कंपनी 10 रुपए पे मिल रही है तो 2 साल के बाद ये कंपनी मुझे
इसके कंपनी का शेयर 50 रुपए पे मिलेगा। तो 10 से अगर 20 गया या 10 से अगर 13 गया, 13 के बाद फिर वो 12 पे नीचे आया, फिर वहां से फिर वो 16 गया, 16 के बाद फिर नीचे 14 पे आया, फिर वहां से वो 18 गया, तो वो 16 से अगर 14 पे आया तो 16 और 14 के बीच में रोता नहीं है इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता है कि ये कंपनी, ये शेयर जो है मुझे 50 रुपए का रेट देगा 2 साल के बाद। उसमें रोते कौन है? उसमें जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले होते हैं, इंट्राडे करने वाले होते हैं, जो शॉर्टर्स होते हैं वो रोते हैं। तो मेरा जो ये वीडियो है इन्वेस्टर्स के लिए है, जो जिनका कि कम से कम 1 साल, कम मिनिमम 1 साल का जिनका जो व्यू है, उस व्यू को लेकर के वो इसके अंदर आएंगे। तो ये चारों कंपनी उनके लिए बहुत अच्छी कंपनी है, और जो ट्रेडर्स हैं वो अपने रिस्क पे ट्रेड करें, उसके लिए वो इस यूट्यूब से, उनको इस वीडियो से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि आलोक इंडस्ट्रीज, जेपी पावर, वोडाफोन और ट्राइडेंट, ये 4 कंपनी मुझे अच्छा लग रही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन चारों कंपनी के बारे में, तो जैसे आलोक इंडस्ट्रीज है, अब मैं इन्वेस्टर्स की बात करता हूँ, तो मैंने डेटा निकाला है कि लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग हुआ है वो 9 अक्टूबर को हुआ है। तो पिछले साल 9 अक्टूबर को आलोक इंडस्ट्री जो था वो 3 रुपए के प्राइस पे था, और इस साल आलोक इंडस्ट्री जो है वो 23 रुपये 60 पैसे के प्राइस पे बंद हुआ है। तो अगर जो मेरे इन्वेस्टर्स भाई हैं जिन्होंने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा, उनको जो है वो कम से कम जो है, आप यहाँ पे देखिए 686.67% का मुनाफा है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, इन्वेस्टर्स की मैं बात बोल रहा हूं, जिन्होंने पिछले साल इन्वेस्ट किया था उनको 686.67% का मुनाफा हुआ है, क्योंकि पिछले साल ये कंपनी 3 रुपए पे थी और ये कंपनी 23 रुपये 60 पैसे पे हुई है। अब यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स बोलेंगे कि यार मैंने तो 60 रुपए पे एंट्री बनाया था, मैंने तो 40 रुपए पे एंट्री बनाया था, तो उस हिसाब से देखोगे तो मैं तो और नुकसान में चला गया। दोस्त, आपने जब 40 रुपए पे एंट्री बनाया या आपने जब 50 रुपए पे एंट्री बनाया है, तो तब से आप 1 साल आगे का रेट देखना। यानी अगर आपने मान लो जून या जुलाई में, सॉरी अप्रैल मई में अगर आपने जो है सो इसके अंदर होल्डिंग बनाया है, आपने 50 रुपए पे लिया है, तो आप 2021 मई में देखो, ये आपको 50 रुपए से आगे नजर आएगा फॉर श्योर। तो आप इसको टाइम दो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैं यहाँ पे क्यों मैंने पिछले साल का डेटा निकाला, मैंने पिछले साल का डेटा यहाँ सिर्फ इसलिए निकाला ताकि आपको मैं दिखाऊं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन नॉट बी इन लॉस, अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिग जैग के बीच में आप फंस सकते हो। तो मेरे वो भाई जिन्होंने पिछले साल खरीदा, आज वो 680%, 686% के मुनाफे पे बैठे हुए हैं। मेरे वो भाई जिन्होंने अभी अप्रैल और मई में खरीदा है, 40-50 के रेट पे खरीदे हैं, मेरे वो भाई भी 1 साल रुक जाएं, उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर दिखेगा। इसलिए वो घबराए ना अगर वो इन्वेस्टर्स हैं तो इसलिए मैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं। और मैंने जैसा कि बताया कि आलोक इंडस्ट्री जो है ये शेयर आपके पास होना चाहिए। दूसरा मैं बात करता हूं वोडाफोन का। ये देखिए, वोडाफोन पिछले साल 9 अक्टूबर को 6 रुपया 20 पैसा पे ट्रेड कर रहा था, आज ये 8 रुपया 90 पैसा पे अभी ट्रेड, हालांकि ये तो 13.5 रुपए तक गया है, आप सबको पता है। उस हिसाब से देखेंगे तो ये 100% से ज्यादा का इसने प्रॉफिट कमाया, अगर मैं 13 रुपया 13.5 रुपया का रेट देखूं तो। लेकिन नहीं, मैं पिछले, चूंकि मैं एग्जैक्ट 1 साल का डेटा दिखा रहा हूं, इसलिए मैं 9 अक्टूबर 2020 को कब ट्रेड कर रहा था और 9 अक्टूबर 2019 को कितने पे ट्रेड कर रहा था, मैं इसका डेटा निकाल रहा हूं। तो 9 अक्टूबर 2019 को वोडाफोन 6 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, और अब ये 8 रुपये 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, लास्ट इसकी क्लोजिंग है। तो इसने भी आपको 1 साल में 43.55% का जो है वो प्रॉफिट दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड से ज्यादा, किसी भी फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा आपको वोडाफोन ने, लोग वोडाफोन को बोलते हैं कि अब तो कंपनी कुछ नहीं है, ऐसे वैसे है, उसके बावजूद वोडाफोन ने आपको 43% का मुनाफा दिया है पिछले 1 साल में। तो मेरे भाई लोग जिन्होंने इसको 12 या 13 पे खरीदा है, उनको भी मैं बोल रहा हूं कि फिर आप अगले साल देखिएगा, आपको तो और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जो वोडाफोन के अंदर जो हरकतें चल रही है, जो कोशिश की जा रही है। तो आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में तो मैंने ज्यादा डिटेल में उतना आपसे बात नहीं की, क्योंकि आप सबको पता है आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। मगर वोडाफोन के बारे में आप बता दूं कि वोडाफोन का जो सबसे बड़ा जो हडल था, वो हडल था एजीआर ड्यूज का, बैंक लोन के अलावा। गवर्नमेंट जो थी इससे 53-54 करोड़ रुपया, 53-54 हजार करोड़ मांग रही थी कि तुमको एट ए टाइम देना है, मगर वोडाफोन नहीं दे पा रहा था। तो वोडाफोन को अब 10 साल का टाइम मिल गया है
कि हर साल इसको लगभग 5,000 करोड़ रुपया का EMI देना है AGR ड्यूज को चुकाने के लिए। तो 10 साल का टाइम मिल जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा रिलीफ मिलना है। तो वोडाफोन को एक तो उससे रिलीफ मिल गया। दूसरा चीज है कि वोडाफोन में जो कुमार मंगलम बिरला जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, वो काफी ज्यादा जो है वो एक्टिव हो गए हैं। और वोडाफोन का जो प्लान है वो है कि 25,000 करोड़ ये वोडाफोन किसी तरीके से फंड रेज करने की कोशिश कर रही है, जो कि वोडाफोन कर लेगी। इसके पास एसेट्स भी है और उस पे क्या होगा, उस पे ये कम से कम 2-3 सालों के लिए तो निश्चिंत हो जाएगी। AGR ड्यूज के लिए पैसे इसके पास आ जाएंगे और बाकी जो बचा हुआ पैसा है, बाकी जो लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी से ये अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करेगी। और अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने में जो है ये क्या करेगी, सबसे पहले तो क्या है कि जो इनके 3G कस्टमर्स हैं, पूरे के पूरे 3G कस्टमर को ये 4G में अपग्रेड कर देगी। जैसे रिलायंस जियो ने क्या किया था, रिलायंस जियो जब 2016 में आया था तो रिलायंस जियो ने 3G नेटवर्क पे कभी काम ही नहीं किया, वो सीधे 4G नेटवर्क लेकर के आया। उसके ऊपर से उसने लोगों को फ्री दे दिया जो है वो ये सर्विस। उसके ऊपर से उसने क्या किया कि जहां लोग 300 रुपया दे करके एक महीने में 1 GB डेटा मिलता था इंटरनेट का, उसने रोज का 1.5 GB डेटा दे दिया फ्री का। अब आप सोचिए, एक तो फ्री सर्विस मिल रही है, ऊपर से महीने का जितना कोटा जो एयरटेल और वोडाफोन दे रहे थे वो रोज का दे रहा है। तो ऐसे कर करके जियो ने इनके सारे कस्टमर्स को अपने पास खींच लिया और ज्यादातर वोडाफोन के कस्टमर को खींचा। तो अब वोडाफोन कह रही है कि नहीं, मैं भी अब पूरी तरीके से 4G में जाऊंगा। तो ये अपने सारे 3G कस्टमर को 4G में अपग्रेड करेगी। अभी इसके 50% जो सर्किल्स हैं वहां पे इसका ये 3G है, ये 3G को बढ़ा करके ये पहले 82% करेगी उसका पूरा सर्किल, उसके बाद ये 90% एंड अबव करेगी। तो पूरे की पूरी ये 4G एनेबल्ड हो जाएगी। ये दूसरा पॉजिटिव चीज है। तो AGR का मैंने बताया कि जो 10 साल का रिलीफ मिल गया। दूसरा इसके लिए पॉजिटिव चीज क्या है, ये 3G को कस्टमर को 4G में अपग्रेड करने जा रही है। तीसरा क्या हो गया कि ये जो है ये अपने 3G का जो सर्किल था उस सबको 4G में जब करेगी तो भी इसका 50% जगहों पे 4G है, ये इसको 82% करेगी, फिर 90% करेगी। अब आगे की बात करते हैं। ये 5G के साथ कंपनी रेडी है। जैसे जियो ने कहा था पिछले AGM में कि नाउ वी आर कमिंग विथ 5G अलॉन्ग विथ गूगल। गूगल का जो एंड्रॉयड है उसके बेस पे अपना ये 5G लेकर के आएगी फोन में। तो वोडाफोन भी अब 5G एनेबल्ड होने जा रही है, एक और अच्छी बात है। उसके बाद जैसे आपने देखा जियो फाइबर का आपने नाम सुना होगा, हर लोग फाइबर बिठा रहे हैं। तो वोडाफोन भी गीगा नेट के नाम से ये भी अब तैयार है अपने कस्टमर्स को हाई जो है वो स्पीड देने के लिए, ये भी अब तैयार है। उससे और आगे मैं बता दूं आपको वोडाफोन के बारे में कि वोडाफोन जो है अब क्या कर रही है, अब ये रिलॉन्चिंग पे ब्रांडिंग पे काम कर रही है। जैसे IPL को ये जो है इसने टाई अप किया हुआ है, IPL के साथ जाकर के ये स्पॉन्सरशिप ले रही है, सब कुछ कर रही है। तो अब वोडाफोन भी जो है एडवर्टाइजमेंट पे काम कर रही है। और आगे एक बात मैं बता दूं वोडाफोन के बारे में कि वोडाफोन जो अब अपने प्लान जो लेकर के आ रही है वो बहुत एग्रेसिव प्लान लेकर के आ रही है, बहुत इकोनॉमिकल प्लान लेकर के आ रही है वोडाफोन। और जियो में जो कस्टमर भागे थे वोडाफोन से या एयरटेल से, वो क्यों भागे थे, क्योंकि उनको एयरटेल और वोडाफोन में पैसा देना पड़ रहा था। जियो में उनको फ्री में सर्विस मिल रही थी। तो आपको पता है कि फ्री का सर्विस कौन नहीं चाहता है, तो सारे लोग जो थे वो फ्री के चक्कर में जियो में भाग गए थे। मगर जब अब जियो वाले भी पैकेज उनका भी 399 का और समथिंग का उनका भी प्लान है। तो सॉरी, तो अब जब हर जगह पैसा देना है, जियो में भी पैसा देना है, एयरटेल में भी पैसा देना है, वोडाफोन में भी पैसा देना है, तो कस्टमर क्यों यहां से वहां भागेगा, कस्टमर वहां पैसा लगाएगा जहां सर्विस उसको अच्छी मिलेगी, क्योंकि अब तो हर जगह पैसा देना है। तो पहले वाली कहानी नहीं है कि जियो सारा कितना आसानी से खींच लेगा, क्योंकि अब जियो भी फ्री का माल नहीं दे रहा है। तो वोडाफोन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने सर्विस को बहुत अच्छा करने जा रही है। इस कारण से अब वोडाफोन अपने कस्टमर को रिटेन भी करेगी। और अभी एक वोडाफोन का एक प्लान भी आया था वर्किंग फॉर होम के लिए। इसका नाम भी उसने रखा था कि मैं 351 पे मैं 56 दिनों में मैं 100 GB कोटा दूंगा। मतलब 2 महीने में आप 100 GB, यानी कि आप 1 महीने में आप 50 GB यूज कर लो या 1 महीने में 100 GB यूज कर लो। तो इस तरह का फ्लैक्सी प्लान लेकर के जो है वोडाफोन आई है, जो कि इसका ये प्लान काफी पॉपुलर हो रहा है
और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि अब काफी कस्टमर्स जो हैं वो वोडाफोन की तरफ आए। कम से कम मैंने अपने फैमिली में और अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों से बात किया, तो उन लोगों ने मुझे नया नंबर दिया, प्लस कुछ लोगों ने पुराने नंबर को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा पुराना नंबर लग नहीं रहा है, तो उन्होंने बताया कि यार वोडाफोन का प्लान अच्छा था, तो हम लोगों ने वोडाफोन का ले लिया। इसका मतलब है कि पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है वोडाफोन के अंदर, तो वोडाफोन अब फिर से रिवाइव होने की स्थिति में है। और वोडाफोन जो है एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, तो टेलीकॉम सेक्टर आपको पता है कि जब ये दौड़ेगा तो कितना तेज दौड़ेगा। और पिछले कई दिनों से वोडाफोन जो है वो 9:30 से 9 के बीच में सॉरी या 8:80 8:85 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। ये अब इससे नहीं जा रहा है, इसने एक बेस बना लिया है। तो दोस्तों एक वोडाफोन का भी शेयर जो है वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। अब हम तीसरे शेयर पे आते हैं, जेपी पावर की बात करते हैं। तो जेपी पावर के बारे में आपको पता है कि इसका जो लोन था, इसने अपना 70% लोन तो ऐसे ही रिस्ट्रक्चरिंग में खत्म कर दिया, मतलब उस लोन के बदले में, डेप्थ के बदले में इसने इक्विटी लोगों को दे दिया। और इसका जो इंटरेस्ट था वो लगभग हर साल का जो 11,000 करोड़ के आसपास जो इसका इंटरेस्ट आता था, 1,000 करोड़ के आसपास, वो इंटरेस्ट इसका अब कम हो गया। यानी अब कंपनी को बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में वो झलकेगा। और कंपनी ने इस चीज को दिखाया भी है Q1 के अपने रिजल्ट में कि कंपनी प्रॉफिट में चली गई है। दूसरी बात, आपको पता है कि जो Q1 जो है होता है वो अप्रैल से लेकर जून तक होता है, और अप्रैल में लॉकडाउन था। लॉकडाउन में क्या हुआ, लॉकडाउन में सारे जो ऑफिसेज थे, जो शॉपिंग मॉल्स था, जो सिनेमा हॉल्स थे, जो इंटरटेनमेंट या अम्यूजमेंट पार्क थे, वो सारा का सारा बंद था। फैक्ट्रीज बंद थे, लोग घर में ही थे। तो जब भी कोई भी बिजली का कंजप्शन होता है वो कॉमर्शियल इसमें यूज में ज्यादा होता है। सिनेमा हॉल में हो गया, या आपका शॉपिंग मॉल वगैरह में, ऑफिस फैक्ट्री वगैरह में ज्यादा होता है। और कोई भी जो बिजली उत्पादक कंपनी होती है वो क्या करती है कि कॉमर्शियल का रेट हमेशा ज्यादा होता है, कॉमर्शियल वाले का जो यूनिट होता है वो महंगा होता है और डोमेस्टिक का सस्ता होता है। तो Q1 में डोमेस्टिक का तो चालू था मगर कॉमर्शियल बंद था। तो कॉमर्शियल जो मेजर जिससे रेवेन्यू आता है किसी भी बिजली उत्पादक कंपनी को, तो पावर जो है सो प्रोडक्शन करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी को, तो उस बंदी में भी जो मेजर जो इसके जो कंज्यूमर्स मैं बोलूंगा, उनके कल कारखाने बंद होने के बाद भी Q1 में जब इसने प्रॉफिट दिखाया, तो Q2 में तो ऑब्वियस है कि अब तो कल कारखाने खुल गए, अब तो बहुत सारे ऑफिसेज भी खुल गए। तो अब क्या होगा, अब इसका कंजप्शन तो और बढ़ा ही होगा। तो कंजप्शन बढ़ाएगा तो इसका रेवेन्यू भी Q2 में और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये भी जो शेयर है, ये भी शेयर अब अच्छा करेगी। तो इसमें भी जिसने पिछले बार इन्वेस्ट किया था, पिछले साल ये ₹1.40 पे था, इस साल ठीक जो है सो मतलब एक साल में ₹2.55 पे बंद हुआ है। तो इसने भी इन्वेस्टर को पिछले साल से अब तक 82.14% का जो है वो मुनाफा दिया है। यानी जिनको आप कचड़ा कूड़ा शेयर आप बोल रहे हैं, अगर उसमें आप इन्वेस्टेड रहे ना, तो ये कंपनी भी आपको अच्छा देगी। 82% आपको कहाँ मिल जाएगा, कौन सा म्यूचुअल फंड दे देगा, कौन सा आपको जो है वो ये फिक्स डिपॉजिट दे देगा। तो उससे ये अच्छा शेयर, मैं अब मार्केट में तो काफी शेयर्स हैं और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो कचड़े शेयर हैं, कूड़े शेयर हैं। ऑपरेटर्स उनको ऊपर नीचे बिना बेच का करते हैं, लोग उसमें फंस जाते हैं। बाद में लोग मुझे बोलते भी हैं सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर ये चीज करो। उसमें बनाने में कुछ है ही नहीं तो मैं वीडियो क्या बनाऊं, कुछ है ही नहीं उस कंपनी में। लेकिन इन कंपनीज में पोटेंशियल है, इसलिए कंपनी टिकी हुई है और ये साल दर साल ये अपने इन्वेस्टर्स को मुनाफा भी दे रही है। तो Q2 का जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। तो ये भी जेपी पावर भी है, इसमें भी आपको एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा। तो जेपी पावर का भी आपके पास जो है वो होना चाहिए इक्विटी कुछ ना कुछ। तो धीरे धीरे आप ये भी अपने पास रख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आज लेंगे तो अगले सप्ताह में बढ़ जाएगा, जी नहीं। आप इसको अगर लेंगे तो आपको आने वाले टाइम में, हमेशा मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। चौथा जो शेयर है वो है ट्राइडेंट का। ट्राइडेंट का जो एक पैटर्न है जो आप सब लोगों ने देखा होगा कि ट्राइडेंट जो है वो ₹6 से ₹7 के बीच में काफी दिन तक फ्लक्चुएट कर रहा था और ये करता रहता है। मगर फिर भी पिछले साल ट्राइडेंट जो था वो ₹5 पे ट्रेड कर रहा था। हालांकि ₹5 में नहीं बोलूंगा, क्योंकि पिछले साल जो था वो आप समझिए कि दिसंबर तक जो था ये ₹55-60 पे था। क्यों? क्योंकि इसका फेस वैल्यू ₹10 था
मगर 13 दिसंबर को जैसे ही फेस वैल्यू 10 रुपया से 1 रुपया हुआ तो इसको शेयर प्राइस जो 50 रुपया था उससे घट के एक शेयर का वैल्यू 5 रुपया हो गया। तो मैंने 9 अक्टूबर को उसी बेस पे इसका वैल्यू 5 रुपया लिया है, क्योंकि मैं जब कंपेयर करूंगा तो अगर आज इसका फेस वैल्यू 1 रुपया है तो पिछले साल 1 रुपया फेस वैल्यू पे इसका क्या प्राइस हो सकता था, मैं उसके साथ ही कंपेयर करूंगा, तभी मैं आपको एक ईमानदारी से एक अच्छा एनालिसिस दे पाऊंगा। तो ट्राइडेंट जो था वो पिछले साल 5 रुपए पे था, इस साल 8 रुपए पे अभी इसका क्लोज हुआ है। एक साल के अंदर में इसने भी 60% का मुनाफा दिया है, जो कि अगेन ये किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी फिक्स डिपॉजिट से एक अच्छा परसेंटेज कहा जा सकता है। तो और ट्राइडेंट के अंदर दूसरी बात क्या है जो बहुत अच्छी बात है, ट्राइडेंट के अंदर दूसरी बात यह है कि ट्राइडेंट जो है वो हर साल आपको डिविडेंड देता है। 2017 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया, 2018 में इसने 4 बार डिविडेंड दिया, 2019 में भी इसने 4 बार डिविडेंड दिया। तो इस कंपनी से आप ये जानिए कम से कम ये 25 से 30% के बीच में आपको डिविडेंड दे देती है। तो अगर ये शेयर का प्राइस भी अगर बढ़ता है और आपको डिविडेंड भी मिलता है तो आप सोचिए कि आपको कितना मिला होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ट्राइडेंट का कि 60% तो इसका केवल शेयर प्राइस में चेंज हुआ है, इसके अलावा इस कंपनी में 30 से 33% डिविडेंड भी दिया है इन सालों में। तो आप तो देखेंगे तो सोचिए आप इसके अंदर कितना बेनिफिट मिला है लोगों को, डिविडेंड भी मिले और शेयर प्राइस भी ऊपर जाए तो। प्लस ट्राइडेंट एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके अगर बहुत ज्यादा अभी रॉकेट बनने का रीजन ये है कि अभी इसके अंदर सेंटिमेंट बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है। दूसरा चीज ये है कि कंपनी जो है अभी अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा जा रहा है। इसका अभी एक नया ब्रांच भी खुलने वाला, इसका एक और प्लांट भी खुलने वाला था जैसा न्यूज आया था मुझे। और ये कंपनी जो है वो आपको टेक्सटाइल्स का भी काम करती है और ये कागज भी बनाती है। और इसका जो पेपर बनता है ट्राइडेंट का, वो जो 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 भूसा होता है, मतलब वो जो हम बोलते हैं ना, वो आप चाहे चावल बोले गेहूं बोले, उसका जो छिलका होता है उससे ये पेपर भी बनाती है कंपनी। तो इसका जो कॉस्ट है वो बहुत लो है, जो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बहुत लो है और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इसका हाई है। तो आने वाले समय में ट्राइडेंट जिस तरीके से अपनी मजबूती बना रहा है, अभी तो ट्राइडेंट 8 रुपया से भी ऊपर चला गया था, तो मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के डेटा देना नहीं चाहता, लेकिन अब ट्राइडेंट में भी एक मजबूती देखने को मिल रही है। और ट्राइडेंट में अगर मान लीजिए प्राइस में या शेयर प्राइस में थोड़ा सा भी अगर कम आपको अगर इसके अंदर बदलाव नजर आता है, तो भी जो इसका डिविडेंड इतना जबरदस्त है साल में 4 बार कि आपको कभी भी ये कंपनी लॉस नहीं होने देगी। तो आज मैं ये 4 पिक लेकर के आया हूं आपके साथ, जिसपे मैंने बहुत डिटेल में रिसर्च किया है और जिसमें कि आलोक इंडस्ट्रीज, वोडाफोन, जेपी पावर और ट्राइडेंट, ये 4 शेयर में आपका जो है इन्वेस्ट होना चाहिए। ये 4 शेयर सस्ते प्राइस पे भी अवेलेबल हैं और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। तो ये तो मेरा जो है सो आप लोगों को ये सुझाव है कि आप थोड़ा सा इन चारों पे भी ध्यान देना शुरू करें। और आप एक बार अपने फंड मैनेजर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वालों से भी, जो कंसल्टेंट हैं, उनसे भी इस पे राय ले लें और इन चारों शेयर पे अपना नजर बनाए रखें। इसके अलावा मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये तो मैं 4 शेयर बता रहा हूँ, इसके अलावा अभी एक जीनियस बुल जो चैनल है सुमन नंदी सर का, उसमें उन्होंने 10 जो है मल्टी बैगर स्टॉक और भी बताए हैं इन्होंने। तो आप इस वीडियो को भी देखें। 4 मैं बता रहा हूँ, 10 जो है वो नंदी सर ने बताए हैं, दादा ने बताया है आपको, और उसका मैं जो है लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो वहां पे आप देखें और आप इन सब के ऊपर अपनी नजर बनाए रखें। और मेरे कुछ दोस्त वैसे जो मुझे कभी कभी ये भी मैसेज करते हैं कि आप जो है वो ये जीनियस बुल चैनल का प्रचार करते हुए आप उसको जो है सो ये सपोर्ट करते हो, क्या कहानी है? तो उनको मैं बताना चाहूँगा कहानी कुछ भी नहीं है, बस ये है कि दादा की जो ईमानदारी है उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और दादा जो है मुझे प्यार करते हैं, ये हम दोनों के बीच की कहानी है। और दूसरी बात यह है कि उनके चैनल को जो है सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल की जरूरत नहीं है, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मुझे उनकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि मुझसे ज्यादा सब्सक्राइबर तो उनके पास हैं, तो उनको मैं क्या सपोर्ट करूंगा दादा को? दादा के ऑलरेडी सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हैं। तो आप लोग ऐसा ना सोचें, मन में कोई गलतफहमी नहीं पाले। इसी के साथ मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मेरा ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। अगर आपको किसी भी तरह का मुझसे कोई कम्युनिकेशन करना हो, कोई क्लैरिफिकेशन हो आपको, या मेरे इस वीडियो पे आपको कोई फीडबैक देना हो,
या अगर मुझे आपको लगता है कि मुझे कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे जो है संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।